बात करते हैं जनाब मौसम के मिजाज की, क्योंकि आज से बाज़ाब्ता तौर पर 40 दिन तक जारी रहने वाला चिलई कलान ने दस्तक दे दी है। और चिलई कलान की आमद से पहले ही वादी कश्मीर के बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर जहां यकबस्ता हवाएं थी, पारा मनफी दर्जा हरारत तक चला गया था, वहीं पर चिलई कलान की आमद के साथ ही आज बालाई इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी की इतलात कल रात से ही मौसूल हो रही है। इधर मैदानी इलाकों के अंदर जिनमें पुंछ रजौरी का इलाका भी है, वहां से इतलात ये है कि हल्की बारिशों का सिलसिला भी वहां पर शुरू हो गया है। 40 रोजा चिलई कलान का आगाज बारिशों और बर्फबारी से हो चुका है और आज से 40 दिन तक वादी कश्मीर और पीर पंचाल की पहाड़ियों पर आप इसका असर खासा देखेंगे। इस बीच जम्मू शहर के अंदर धुंध का खासा असर देखने को मिल रहा है। सूबा कश्मीर के मुतअद्दिद मकामात से भी धुंध की इतलात आ रही है। ताहम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा गाड़ियों की आवाजाही के लिए जारी है, यानी यहाँ पर ग्रीन सिग्नल है, गाड़ियाँ बिल्कुल चल रही है मौसम का मिजाज ख़राब होने के बावजूद भी। लेकिन श्रीनगर से अगर आपने लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए जाना है, लेह के लिए जाना है, तो नेशनल हाईवे को जोजिला के मकाम पर बंद कर दिया गया है। गुमरी और आसपास के मकाम पर ज़बरदस्त बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसके बाद इस इलाके की ओर जाने वाले शाहरा को फिलहाल एहतियातन बीआरओ ने बंद कर दिया है। मैदानी इलाकों के अंदर बारिशें, पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। जोजिला, सिंथन टॉप, राजदान पास पर भी बर्फबारी की इतलात रात देर गई मौसूल हुई है। वेदर एडवाइजरी में यह साफ कर दिया गया है कि 21 तारीख से यह सिलसिला कंटिन्यू रहेगा, यानी आज दिन से यह सिलसिला जारी रहेगा। वक्फे वक्फे से मैदानी इलाकों के अंदर बारिशें, पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फबारी हो सकती है। ताहम इस बीच कुपवारा बांडीपोरा में ज़बरदस्त बर्फबारी का इम्कान लगाया जा रहा है। और जो लोग इन दो अजला के पहाड़ी इलाकों के अंदर जाना चाहते हैं, सफ़र करना चाहते हैं, उनके लिए ट्रैवल एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई है। 22 तारीख को मतला अबर आलूद लेकिन हल्की बर्फबारी आपको पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल सकती है। फिर 23 से 30 तारीख के दरमियान मतला अबर आलूद रहेगा। चंद मकामात पर हल्की बर्फबारी के आसार आपको दिखेंगे। 31 दिसंबर को पहाड़ी इलाकों के अंदर बशमूल गुलमर्ग, पहलगाम, अफरवट की पहाड़ियाँ, पीर पंचाल रेंज के अंदर बर्फबारी का इम्कान जो है वो लगाया जा रहा है। तो इस तरीके से आज से बाज़ाब्ता तौर पर चिलई कलान जो सबसे बड़ी सर्दी मानी जा रही है, 40 दिन तक जिसका असर रहता है, उसका आगाज हो गया है और ऑफिशियली विंटर ने दस्तक पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर दे दी है। 31 जनवरी तक ये सिलसिला चलेगा, जिसके बाद चिलई खुर्द यानी छोटी सर्दी होगी, ये जनाब फिर आगे बढ़ेगी। फिर चिलबच्चा जो ऑलमोस्ट हमारा 4-5 मार्च तक कंक्लूड हो जाएगा, जिसके बाद मौसम में एक बार फिर सुधार के आसार हो सकते हैं। तो फिलहाल बारिशें, बर्फबारी का आगाज़ हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं मुख्तलिफ मकामात पर, जहाँ पर मैदानी और पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी रात देर गई शुरू हुई थी और आज सुबह के मुख्तलिफ मकामात पर तस्वीर इस तरीके की सामने आई है। गुलमर्ग से लेकर पहलगाम से लेकर गांदरबल से लेकर लद्दाख की पहाड़ियों तक भी ये बर्फबारी का असर है और शहर श्रीनगर के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों ने दस्तक दे दी है। अलग अलग मकामात की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, हमारे नुमाइंदे भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और इतलात ये है कि सिंथन टॉप रोड यानी जो किश्तवाड़ वाली साइड से साउथ कश्मीर को जोड़ता वो भी बंद हो गया है। मुगल रोड फिलहाल बंद है और अभी चूंकि अगले 48 घंटों में मजीद बर्फबारी होनी है, तो इसलिए सख्त एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे, मुख्तलिफ इलाकों से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शिल्पा शर्मा हमें जम्मू से ज्वाइन करेंगी। जम्मू प्रोविंस के अंदर भी मुख्तलिफ इलाकों में मौसम ने करवट ली है। श्रीनगर चलेंगे, सैयद इरफान फाजिल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इशफाक डार शुमाली कश्मीर के उस हयाती मकाम से जहाँ बर्फ़ की सफ़ेद चादर सबसे पहले उन इलाकों में बिछी है। मुगल रोड वाली साइड भी आपको लिए चलेंगे और दीगर इलाकों में सूरत हाल क्या है शुमाली इलाका जात में, हमारे साथ इरशाद भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। पहले ज़रा इशफाक आपके पास, आप किस मकाम पर इस वक्त खड़े हैं और ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ अभी भी पड़ रही है?
जी बिल्कुल आसिफ जी, अगर हम महकमा मौसमियात की बात करेंगे कि उन्होंने पहले ही कहा था कि आज जो है निस्फ शब से वादी के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में मौसम बदल सकता है, और ये पेशन गोई जो है उस वक्त सच साबित हुई जब आज जो है 3 बजे के करीब रात को जो है बर्फबारी हुई है। इस वक्त अगर हम सयाहती मुकाम गुलमर्ग के बाउल में मौजूद हैं और यहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी जो है हुई है। अगर हम गुलमर्ग बाउल की बात करेंगे जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर 2 इंच के करीब जो है ताज़ा बर्फबारी हुई है। अगर अफरोड की बात करेंगे वहाँ पर 3 इंच के करीब जो है वो बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। फिलहाल अगर हम इंतजामिया की बात करेंगे, जिला इंतजामिया या जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे, उन्होंने जो है एक एडवाइजरी कल ही जारी की थी कि जो लोग टंगमक से गुलमर्ग की ओर का सफर करेंगे, यानी कि 21 और 22 को जो सफर करेंगे उनको जो है एंटी स्किड चेन वाली गाड़ियां ही जो है गुलमर्ग का सफर कर सकती है, उनके जरिए सफर कर सकते हैं। जो हैवी व्हीकल्स है उन्हें फिलहाल जो है इस एडवाइजरी के दौरान जो है यहाँ पर आने के लिए जो है इजाजत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि सयाहती मुकाम गुलमर्ग में एक ऐसा रोड है जो काफी जिगजैग वाला रोड है, स्लिपरी रोड भी रहता है। उस हवाले से अगरचे एमईडी डिपार्टमेंट ने सुबह सुबह ही यहाँ पर बर्फ जो हटाया है, ताहम अभी ये कहा जा सकता है कि मजीद यहाँ पर बर्फबारी होगी। इस वक्त भी अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है, और यहाँ पर जो हमने सुबह सुबह सयाहों से बात की तो उनका यही कहना कि गुज़श्ता 7 दिन से वो इस मौसम की जो एडवाइजरी उन्होंने सुनी तो उसके बाद में इस इंतजार में थे कि कब वादी के मैदानी इलाकों में बशमूल सयाहती मुकाम गुलमर्ग में बर्फबारी होगी, और वो इस बर्फबारी का यहाँ पर लुत्फ ले रहे थे। और इतलात ये है कि भारी बर्फबारी जब हो रही है, जब जहां पर आप मौजूद भी हैं, तो बड़ी गाड़ियां गुलमर्ग की तरफ इस रूट पर टोटली बंद कर दी गई हैं। बिल्कुल आसिफ जी, अगर हम बात करेंगे जो हैवी व्हीकल्स है, जो पहले ही कहा कि जो यहाँ पर स्लीपर कोचेस है या यहाँ पर जो बड़ी गाड़ियां ट्रक्स जो है उनको लिए फिलहाल टेम्पो ट्रैवलर्स को गुलमर्ग आने के लिए मुकम्मल बनकर जो है फिलहाल उस पर बैन लगाई दी गई है, क्योंकि ये जो रोड है ये स्लिपरी रोड रहता है। उस वाले से यहाँ पर जो एंटी स्किड वाली गाड़ियां जो है जिनके टायरों में एंटी स्किड चेन लगे होंगे, उन्हीं गाड़ियों को गुलमर्ग आने की इजाजत है। जो हमारे नाज़रीन इस खबर को देख रहे होंगे उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि सयाहती मुकाम गुलमर्ग के लिए अगर वो आज आना चाहते हैं, कल आना चाहते हैं, परसों आना चाहते हैं, तो उस एडवाइजरी को आपने फॉलो करना है। एंटी स्किड वाली चेन जो है वो लगानी होगी, तब आप गुलमर्ग आ सकते हैं। फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि बड़ी गाड़ियां जो है उन्हें जो है यहाँ आने अच्छा, के लिए एक चीज और भी इशफाक आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले हम इरफान के पास जाएं, कि अब तो तैयारियां हो रही हैं, विंटर में ऑलरेडी हम थे, ठंड पड़ रही थी, बर्फ पड़ना शुरू हो गई है, तो गुलमर्ग ये जो सयाहती मकाम है या खित्ता, वो सरमाई खेलों की वजह से भी काफ़ी सुर्खियों में है। नंबर 1, क्या तैयारियां हैं? और दूसरा, सयाहत के पर्सपेक्टिव से भी उम्मीद है किसी हद तक वो जो पहलगाम इंसिडेंट के बाद हमने वीरानी देखी, वो थोड़ा सा दोबारा शोर शराबा, सयाहों की आमद दोबारा मुतवक्के है किसी हद तक बदलते मौसम के साथ? देखिए, अगर हम सरमाई खेलों के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि हमारे नाज़रीन को याद होगा, और अगर हम गुज़श्ता साल की बात करेंगे फरवरी के आखिरी हफ्ते में यहाँ पर बर्फबारी हुई है, और जो खेलो इंडिया का एडिशन था वो भी पहले मुलतवी करना पड़ा, में वो आखिर में जो है यहाँ पर मुनक्कद किया गया। इस बार अगर हम जिला इंतजामिया की बात करेंगे या यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स की बात करेंगे, सपोर्ट्स काउंसिल की बात करेंगे, यहाँ की इंतजामिया जो है फिलहाल जो है वो मुतरक है। उन्होंने जायजा मीटिंग भी ली है कि क्योंकि इस साल शायद उम्मीदें हैं कि अगर इसी तरह मौसम रहा, अच्छी खासी बर्फबारी बाउल में हुई, तो स्कीइंग जो यहाँ पर प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, चाहे हम टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात करेंगे, उनकी भी तरफ से भी जो इंटीग्रेटिंग स्की सेंटर गुलमर्ग में खोला गया है, जहां पर मकामी नौजवान जो है, मकामी लोग जो है यहाँ पर आके स्की कर सकते हैं। उस हवाले से तैयारियां तो मुकम्मल है, लेकिन अभी यही कहा जा सकता है और इंतजार सिर्फ इस बात का है कि कब गुलमर्ग बाउल में 4 से 5 फुट की बर्फबारी होगी, उसके बाद में तमाम सरमाई खेलों को यहाँ पर हतमी शक्ल दी जाएगी। ये बताइएगा, अभी आप गुलमर्ग के अंदर मौजूद हैं, हल्की हल्की बर्फबारी चल रही है दोबारा से, तो जो सयाह वहां पर मौजूद है, क्या कुछ उनका कहना है और क्या एक्सपेक्ट अब किया जाए कि और ज्यादा सही आएंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे या थोड़ी सी बर्फबारी हो तब जाकर देखेंगे। और फिर गंडोला राइड के हवाले से क्या इत्तलात आपके पास? देखिए गौर साहब, अगर हम गंडोला फेज 2 की बात करेंगे, अभी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह जब यहाँ पर गंडोला के पहला मरहला खोल दिया गया है, क्योंकि अभी जो पूरी तरह से धुंध छाई हुई है, और उसके बाद में जो है गंडोला का दूसरा मरहला जो वो खोल दिया जाएगा। वही अगर हम यहाँ पर जो है गुलमर्ग की बात करेंगे, जो यहाँ पर जो पूरी तरह से बाउल में अभी धुंध छाई हुई है, लेकिन यही कहा गया है कि यहाँ पर इंतजामिया की तरफ से तैयारियां तो की गई है, लेकिन यहाँ पर अभी इंतजार इस बात का है कि जो सयाह वादी कश्मीर में 7 महीने देखा गया कि कम बेश सयाह जो है वादी आते थे, यानी कि होटलों की बात करें तो ना के बराबर उनकी बुकिंग थी। लेकिन अभी उम्मीद है कि क्रिसमस और न्यू ईयर के बारे में कुछ जो है यहाँ पर बुकिंग अभी हो रही है, और उम्मीद है कि शायद अगर
ठीक है इशफाक डार, बहुत बहुत शुक्रिया गुलमर्ग से ज्वाइन करने के लिए। आप ग्राउंड रिपोर्ट भी जरा देखिएगा क्या सूरत हाल है और समझने की, और हो सके तो सयाहों से बात करके न्यूज़ रूम तक पहुंचाइएगा। लेकिन दीगर इलाकों का रुख भी करना है। शिल्पा भी हमारे साथ हैं, श्रीनगर चलेंगे, सैयद इरफान फाजिल है। इरफान, क्या सूरत हाल है? सुबह सुबह जो हमने काफ़ी मुद्दत के बाद ही सही, लेकिन शहर के अंदर बारिशों का एक सिलसिला शुरू होते देखा। राइट नाउ बर्फबारी का भी कोई इम्कान है? महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शंस क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। फाइनली आइस ब्रेक डाउन, यानी मैं कह सकता हूं कि वो कड़ाके की सर्दी और खासतौर पे वो घना कोहरा, और उसी घने कोहरे को लेकर कई दिनों से इंतजार हो रहा था कि आखिरकार जहां ये बारिश कब होगी और आखिरकार जहां वो घना कोहरा उससे कब छुटकारा मिलेगा। आज सुबह सुबह जबकि हमने देखा तकरीबन 3-4 बजे के करीब जो है बारिशों का सिलसिला मैदानी इलाकों में भी शुरू हुआ, या पालाई इलाकों को लेकर अगर मैं बात करूं तो बर्फीले यहाँ सिलसिला जो है पालाई इलाकों की तरफ भी देखने को मिल रहा है। इस बीच अगर मैं बात करूं तो इस वक्त की सिचुएशन ये है कि वादी कश्मीर में खासतौर पर शहर श्रीनगर में बारिशों का सिलसिला जारी है। डल लेक के मनाजिर हो, लाल चौक के मनाजिर हो, या नेशनल हाईवे की अगर मैं बात करूं तो हल्की हल्की बारिशें अभी भी लगातार जारी है। तो वो घना कोहरा अभी दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूं कि माइनस में भी जी हाँ गिरावट हो गई है, यानी जिस तरीके से माइनस चल रहा था टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो रहा है। मगर इस बीच मौसमी महकमात का ये भी मानना है कि अब 21-22 तारीख से जी हाँ लगातार बारिशों का और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। और खास तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो फ्लाइट डिस्ट्रप्शन सुबह सुबह जो देखने को मिलता था एयरपोर्ट पर, वो आज नहीं है, क्योंकि आज विजिबिलिटी क्लियर है। बारिशों की वजह से वो डेंस फॉग जो है वो क्लियर हो चुका है, तो परवाजों का आना जाना जो है सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच बारिशों के साथ साथ बात करें तो मैक्सिमम कह सकते हैं इस वक्त गरम गरम मलबूसात या कांगड़ी फेरन का इस्तेमाल हो रहा है, कोयले का इस्तेमाल हो रहा है, और खुसूसन हमाम का इस्तेमाल हो रहा है। और अब ये आज से चिल्लाए कल। ठीक है, इरफान हमारे साथ रहेगा। शिल्पा के पास भी चलेंगे। शिल्पा, जम्मू प्रोविंस के इंटीरियर बेल्ट, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें जम्मू शहर है, उधमपुर, कठुआ, सांबा, आसपास के इलाके, शदीद धुंध हमने पिछले 2-3 दिनों से देखी और ट्रैफिक का सुबह सुबह हमने बुरी तरह प्रभावित होते हुए भी देखा। किसी हद तक फर्क उस वक्त पड़ा जब पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है? देखिए, आज सुबह की ही मैं बात कर लूं, जिस प्रकार से 7 बजे जब रोशनी हुई तो कहीं न कहीं धुंध में थोड़ा बहुत फर्क जो है वो जरूर देखने को मिला। और अभी भी अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत धुंध जो है वो जरूर नजर आ रही है, लेकिन जो घना कोहरा बीते 2 दिनों से था उसमें काफी ज्यादा जो है वो कमी इस समय देखने को मिल रही है। हालांकि देखिए, ट्रेन की मैं बात करूं तो ट्रेन जो है वो काफी ज्यादा कल भी डिले देखने को मिली, क्योंकि घना कोहरा था, और इसी के साथ जो फ्लाइट है वो भी 3 के करीब जो है वो कल कैंसिल हुई थी। लेकिन इस समय अगर मैं बात करूं तो एयरपोर्ट पे किसी प्रकार की फ्लाइट कैंसिल या फिर डिले की कोई भी जानकारी नहीं है, और अभी तक जो है वो कोई ट्रेन पहुंची नहीं है रेलवे स्टेशन पर, तो इसको लेकर भी कोई जानकारी जो है वो सामने नहीं है। लेकिन कल घने कोहरे होने की वजह से ट्रेन पे भी इफेक्ट पड़ा और इसी के साथ जो है वो हवाई यात्रा पे भी इफेक्ट पड़ा। तो अभी भी थोड़ा बहुत घना कोहरा जो है वो जरूर देखने को मिल रहा है। जो भी लोग हाईवे पे सफर कर रहे हैं वो अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स जला रही हैं और स्पीड को काफी ज्यादा जो है वो कम कर दिया है, क्योंकि अक्सर जो है वो घने कोहरे की वजह से सड़क हादसे पेश आते हैं। लेकिन फिलहाल इस समय मौसम जो है वो काफी ज्यादा सुधार उसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जरूर हुई है। देखिए, इस समय जो जम्मू जिला की खासतौर पे मैं बात करूं तो कहीं न कहीं इंतजार किया है बारिशों का, क्योंकि बीती सर्दियां भी बीते वर्ष जब सर्दियां आई थी तो काफी डिटेल्स देने के लिए। बाकी इलाकों का जरा फटाफट से रुख करेंगे और उसके बाद इंतजामिया चूंकि अलर्ट मोड पर है उस तरफ भी चलेंगे, पीर पंचाल बेल्ट की तरफ भी। शुमाली कश्मीर से हमारे साथ इरशाद भट्ट ज्वाइन किए हैं। इरशाद, शुमाली इलाकों में क्या सूरत हाल है? पहाड़ी इलाकों से शहर के अंदरूनी हिस्सों तक सर्दी तो बढ़ी रही थी, थोड़ी सी राहत की उम्मीद इसलिए थी क्योंकि बर्फबारी और बारिशों की पेशेनगोई की गई थी। क्या सूरत हाल इस वक्त है आपके इलाकों में, खासतौर से पूरे नॉर्थ बेल्ट के अंदर? बिल्कुल आसिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम शुमाली कश्मीर के बारामूला के साथ साथ दीगर इलाकों की बात करें, क्योंकि आज रात से लगातार जो है बालाई इलाकों में जो बर्फबारी इस वक्त जारी है, यानी कि मैदानी इलाकों में इस वक्त बारिशें जो है वो लगातार इस वक्त जारी है। और देखा जाए इसकी वजह से जो है सर्दी में काफ़ी कमी पेशी आई, यानी कि इस वक्त अगर एक तरफ से धुंध है मगर दूसरी तरफ से जो है यहाँ पे बाकायदा तौर पर जो है बारिशें हो रही हैं, और देखा जाए यहाँ पे लोगों के जो मुश्किलात हैं वो काफ़ी हद तक जो है ख़त्म हो चुके हैं। यानी कि इस सर्दी की वजह से पिछले दिनों की बात करें काफ़ी यहाँ पे लोग मुताबिक आ चुके थे, क्या यानी कि यहाँ पे बीमार हो चुके थे, बच्चे बुजुर्ग या दीगर जो लोगों के हवाले से बात करें। और इस वक्त जब यहाँ पे बारिशें हुई और इसकी वजह से ठीक है जरा इरशाद आप रुकिएगा, जरा आपके पास आते हैं।